नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलएम क्लासेस में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहे जाने वाले महान मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक द्वारा। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं हम इस सिद्धांत को, बहुकारक सिद्धांत। आइए बात करते हैं दोस्तों बहुकारक सिद्धांत, जिसको हम अन्य नाम से जानते हैं रेत के टीले के सिद्धांत और आणविक सिद्धांत से। तो दोस्तों आपसे पूछेगा बहुकारक सिद्धांत, आप लगाएंगे थॉर्नडाइक। आपसे पूछेगा दोस्तों रेत के टीले का सिद्धांत, आप टिक करेंगे थॉर्नडाइक महोदय। आपसे पूछेगा आणविक सिद्धांत, आप फिर भी टिक करेंगे थॉर्नडाइक महोदय। तो तीनों नामों से ये जाना जाता है। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं इस सिद्धांत को। थॉर्नडाइक ने बताया कि बुद्धि में बहुत से तत्व होते हैं, अनेक तत्व होते हैं, जिनको जिस प्रकार से रेत के टीले में असंख्य कण होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, उसी प्रकार बुद्धि में भी क्या होते हैं, बहुत से तत्व होते हैं, निहित होते हैं, बहुत से तत्व निहित होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। दोस्तों आपने देखा होगा रेत का टीला कैसा होता है। तो इस रेत के टीले में क्या होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं, निहित होते हैं, बहुत सारे तत्व इसमें क्या होते हैं, निहित होते हैं। इन्होंने थॉर्नडाइक महोदय ने रेत के टीले से हमारी बुद्धि की तुलना की। इन्होंने कहा ऐसे ही हमारी बुद्धि भी होती है, जिसमें बहुत सारे तत्व क्या होते हैं, निहित होते हैं। साथ में इन्होंने बताया कि जिस प्राणी को जिस तत्व की आवश्यकता होती है, जिस प्राणी को जिस प्रकार के तत्व की आवश्यकता होगी, उसमें वैसे ही तत्व विकसित होने लगेंगे। यानी दोस्तों एक बच्चा है, वह चाहता है कि वह विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े, वह विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े, वह वैज्ञानिक बने। तो दोस्तों जब वह विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, वैज्ञानिक बनना चाहेगा, तो जाहिर सी बात है उसको पड़ेगी ज़रूरत किसकी, कल्पना की। अब कल्पना की जरूरत पड़ेगी तो दोस्तों उसको चाहिए होगा काल्पनिक तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। तो थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा कहा गया कि उसको कल्पना तत्व की जरूरत पड़ेगी, तो उस बच्चे में काल्पनिक तत्व क्या होने लगेंगे, विकसित होने लगेंगे, क्योंकि उसको आवश्यकता किसकी है, काल्पनिक तत्व की। अब उस बच्चे में काल्पनिक तत्व क्या होंगे, विकसित होंगे। अतः थॉर्नडाइक ने बताया कि सामान्य बुद्धि नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती, बल्कि बुद्धि में कई स्वतंत्र और विशिष्ट योग्यताएँ निहित होती हैं। दोस्तों इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। इन्होंने कहा कि विशिष्ट योग्यताएँ निहित होती हैं। तो विशिष्ट योग्यताएँ जैसे दोस्तों अगर बात करें तो तर्क करने की योग्यता, आंकिक योग्यता यानी अंकों को समझने की योग्यता, गणित मैथ समझने की योग्यता। वही बात करें शाब्दिक योग्यता की बात कर लें, शाब्दिक योग्यता यानी वाक प्रवाह, यानी वह अच्छा बोल लेता हो। तो ऐसी कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती हैं जो व्यक्ति में निहित होती हैं। वहीं इन्होंने बताया कि कई स्वतंत्र क्या होते हैं, योग्यताएँ होती हैं। इन्होंने 4 एस्पेक्ट बताए हैं स्वतंत्र के। अगर योग्यताओं की तो बात करें तो दोस्तों कई योग्यताएं होती हैं, लेकिन उसके एस्पेक्ट की बात करें, अगर हम उसके एस्पेक्ट की बात करें तो एस्पेक्ट जो होते हैं यानी स्वरूप जो होते हैं वो 4 इन्होंने बताए। इन्होंने कहा बुद्धि में 4 स्वरूप होते हैं, ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल और दोस्तों गति। ये 4 क्षेत्र बताए हैं। इन्होंने कहा बुद्धि में भी ये 4 चीज़ें निहित होती हैं। तो दोस्तों इन्होंने बताया, इसीलिए हम इस सिद्धांत को रेत के टीले के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, क्योंकि जिस प्रकार रेत का टीला होता है, जिस प्रकार रेत का टीला होता है और इसमें ऊंचाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल होता है, उसी प्रकार हमारी बुद्धि भी होती है, उसमें ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, निहित होती हैं। आई थिंक दोस्तों आपको ये सिद्धांत अच्छे से क्लियर हो पाया होगा।